दोस्तों, आप देख रहे हैं RR न्यूज इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, जहां एक तरफ बीजेपी ने जारी की है अपने उम्मीदवारों के लिए पहली लिस्ट और राजस्थान के जैसलमेर में आई दर्दनाक खबर में भरी हुई बस में लगी आग, कई लोगों की मौत हो गई। वहीं RBI लेकर आया है नया डिजिटल रुपए, जिसमें अब बिना इंटरनेट के भी होगा पेमेंट। और आखिर में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, PM किसान की 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। तो ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे अंत तक ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और ऑल को भी चूज कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार दोपहर को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा, या यूँ कहे कि बीजेपी ने बिहार में मध्य प्रदेश का मॉडल अपनाया। बीजेपी की तरफ से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक डिप्टी CM सम्राट चौधरी को तानापुर, विजय सिन्हा को लखीसराय, सिवान से मंगल पांडे, दानापुर से राम कृपाल यादव और गया शहर से डॉक्टर प्रेम कुमार को पार्टी ने मैदान में उतारा। वहीं पार्टी ने अपने सीनियर नेता नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया। और बीजेपी की तरफ से जारी की गई पहली लिस्ट में पार्टी ने 9 महिलाएं नेताओं को भी उम्मीदवार बनाया है। इनमें से पार्टी ने राज्य की पूर्व डिप्टी CM रेणु देवी, गायत्री देवी, अरुणा देवी, राम निषदा, शेषी सिंह, देवती यादव, निशा सिंह, कविता देवी और सविती सिंह को टिकट दी गई है। और तो पार्टी की तरफ से जारी की गई लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम जो काटा गया है, उनमें से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव का है। बता दें कि नंद किशोर यादव बिहार में बीजेपी के सबसे सीनियर नेता में से एक है। वह पटन साहिब सीट से लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के जैसलमेर मंगलवार दोपहर को एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जो जैसलमेर जोधपुर नेशनल हाईवे पर चलती एक AC स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग के घेरे में आ गई। बस में कुल 57 यात्री सवार थे। अचानक धुआं उड़ते देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन कई यात्री अंदर ही फंस गए। देखते ही बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई और इस हादसे में 20 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 15 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं भी शामिल थी। झुलसे हुए लोगों को पहले जैसलमेर के जवाहरी अस्पताल ले जाया गया और बताया जा रहा है कि कई घायलों के शरीर का 70% हिस्सा जल गया है। और तो पोखरण के विधायक महत प्रतापुरी ने बताया कि हादसे की मुख्य वजह बस शॉर्ट सर्किट थी। शॉर्ट सर्किट से AC बस की गैस पूरी कैबिन में फैल गई और कुछ ही सेकेंड में आग भड़कर उठी। उन्होंने कहा कि बस की डिजाइन भी हादसे का कारण बनी। बस बहुत संकरी थी और सिर्फ पीछे एक ही इमरजेंसी गेट था। दोनों तरफ गेट होनी चाहिए थी ताकि यात्री जल्द निकल सके। और तो जो लोग बच गए, उन्होंने बताया कि आग लगने के 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी बस जलकर राख हो गई और बस नहीं थी, इसीलिए AC की गैस पूरी भरी हुई थी, जिससे आग और तेजी से फैली। कई लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। और जैसलमेर के कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि कई शव पूरी तरह से जल चुके हैं, जिससे पहचान करना मुश्किल है। इसीलिए अब DNA टेस्ट के जरिए मृतकों की पहचान की जाएगी। तो उन्होंने मृतकों के परिवारों से संपर्क करने की अपील की है। DNA जांच बुधवार सुबह से शुरू की जाएगी, जिसके बाद शव परिवारों को सौंपे जाएंगे। और हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार देर रात जैसलमेर में पहुंचे। उन्होंने आर्मी गेट एरिया में राहत कार्यों का जायजा लिया और घायलों की स्थिति जानी। राजस्थान सरकार ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। बस को जब्त कर लिया गया है और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यह पता लगाने में जुटी है कि आग सच में शॉर्ट सर्किट से लगी थी या किसी दूसरी वजह से। सरकार ने मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता और मुआवजा देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, जैसलमेर का यह हादसा पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश को ही झकझोर देने वाला है। यह घटना इस बात की याद दिलाता है कि बसों को सुरक्षा और इमरजेंसी सिस्टम को मजबूत करना कितना जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाह कई निर्दोष जिंदगियों की कीमत बन जाती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब डिजिटल रुपए यानी E-रुपीस का नया ऑफलाइन फीचर आने वाला है, जिससे आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर पाएंगे। और आइए जानते हैं आखिर ये है क्या और इससे आपको क्या फायदा होगा।
आरबीआई ने मोबाइल में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में ऑफलाइन डिजिटल रुपए फीचर का ऐलान किया है। डिजिटल रुपए यानी ई रुपीज भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि भारत सरकार का डिजिटल पैसा है। अब आरबीआई इसे ऑफलाइन मोड में लाने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क नहीं है, फिर भी आप QR कोड स्कैन करके या NFC के जरिए भुगतान कर सकते हैं। यह फीचर उन इलाकों के लिए खास तौर पर बनाया गया है जहां इंटरनेट की सुविधा कमजोर है, जैसे ग्रामीण और सुदूर इलाके। और आरबीआई ने इस सुविधा को अभी टेस्टिंग फेज में शुरू किया है, यानी फिलहाल ये सुविधा हर किसी के लिए नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा बैंक और शहरों में लिस्ट की जा रही है। इससे SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IFFC बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल है। अगर सब कुछ सफल रहा तो आने वाले समय में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, साफ शब्दों में कहे तो आरबीआई ने ऑफलाइन डिजिटल रुपए लॉन्च करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। पर जल्दी ही हम सब बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट करते हुए देख पाएंगे। ये भारत को डिजिटल इकोनॉमी की ओर एक बड़ा कदम ले जाएगा। और अगली खबर है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त अब लागू हो चुका है और कई राज्यों में किसानों को खाते में 2000 की राशि पहुंचना भी शुरू हो गया है। जी हां, सरकार हर साल किसानों को 6000 देती है, जो 3 बराबर किस्तों में 2-2 हजार के रूप में दी जाती है। और अब बात करते हैं 21वीं किस्त की, तो ये किस्त 2025 के लिए जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी सिर्फ कुछ राज्य जैसे पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की किसानों के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बाकी राज्य के किसानों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने eKYC, बैंक खाता लिंक और जमीन सत्यापन को जरूरी कर दिया है। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रक्रिया अधूरी है तो आपका भुगतान कट सकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त आई या नहीं, तो बस pmkisan.go.in पर जाइए, किसान कॉर्नर में जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। जिनकी जानकारी सही है उनकी खाते में 2000 की 21वीं किस्त कभी भी आ सकती है और आपकी जानकारी अपडेट रहे ताकि अगली किस्त का पैसा बिना रुके आपके खाते में पहुंचे। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।